बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक होंगे और खैर आफियत से होंगे और अपने घरों में अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, क्लास 8 कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर 11 है और वीक नंबर 8 स्टार्ट हो गया है यहाँ पे हमारे पास। मेरा नाम मुदस्सिर शरीफ है और आज मैं आपको लेक्चर नंबर 11 डिलीवर करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट, ये आपकी कोर्स बुक का फ्रंट पेज का टाइटल पेज है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं और इस बुक की पिक्चर का फ्रंट पेज का जो टाइटल पेज है मैंने हर लेक्चर में आपको शो किया और साथ में बताया कि आपको ये बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की वेबसाइट से गूगल पे आप सर्च करेंगे तो वहाँ से भी आपको ये मिल सकती है उनकी वेबसाइट से। और साथ में आपके जो कॉलेज का आईसीबी के नाम से फेसबुक पे जो पेज है वहाँ पे भी लिंक एक प्रोवाइड कर दिया गया है जहाँ पे आपके जितने भी कोर्स जितनी भी बुक्स हैं क्लास 8 की वो सब वहाँ पे मौजूद हैं। आप वहाँ से भी अपने इस कंप्यूटर साइंस की बुक को और बाकी सारे सब्जेक्ट्स की बुक को वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है सब स्टूडेंट्स के पास बुक होगी और सब लेक्चर सुन रहे होंगे आप लोग साथ साथ। स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं रिकॉल करता चलूँ लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 10 में हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास बेसिकली लेक्चर नंबर 10 में हमारे पास जो चैप्टर नंबर 2 के लास्ट टॉपिक थे वो हमने डिस्कस किए थे। तो चैप्टर नंबर 2 हमारे पास कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स आइज का जो लास्ट 2 मेन टॉपिक थे वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए। पहला जो टॉपिक था कॉमनली यूज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, उसमें हमने 3 टाइप के जो कॉमन एंटीवायरस होते हैं वो देखे, सेमेंटैक, मैकेफे और एवीजी। उसके बाद हमने स्कैनिंग का कंप्यूटर फॉर वायरसेस, इसके बारे में डिटेल में बात की और मैंने कोशिश की कि आपको एग्जांपल्स के साथ और ये जो एंटीवायरस के सॉफ्टवेयर हैं इनकी पिक्चर्स भी आपको शो की। उम्मीद करता हूँ सब स्टूडेंट को लेक्चर नंबर 10 समझ आया होगा और चैप्टर नंबर 2 यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया था और आज लेक्चर नंबर 11 में हम अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम सेपरेट शीट इन एक्सेल है और इसको आज हम डिस्कस करेंगे और ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है। इस चैप्टर नंबर 3 में जो सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो इंट्रोडक्शन टू सेपरेट शीट है। इसका सबसे पहले सेपरेट शीट का हम इंट्रोडक्शन जानेंगे, उसके बाद सेपरेट शीट होती क्या है मज़ीद डिटेल में उसमें बात होगी, फिर उसके बाद द पर्पस ऑफ सेपरेट शीट और लास्ट में आज की इस जो लेक्चर होगा उसमें हम सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर एक्सेल, ये 4 टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। चलते हैं स्टूडेंट्स, अपना सबसे पहला जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन जान लेते हैं थोड़ा सा सेपरेट शीट इन एक्सेल। इंट्रोडक्शन क्या है? बेसिकली अ सेपरेट शीट इज अ सॉफ्टवेयर that provide the facility to analyze numerical data and perform mathematical operation on it. Basically separate sheet एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है न्यूमेरिकल डाटा को एनालाइज करने में और मैथमेटिकल ऑपरेशंस को सॉल्व करने में। सेपरेट शीट इज मेड अप ऑफ टेबल विच कंटेन्स द डाटा। बेसिकली सेपरेट शीट जो है ये एक टेबल नुमा शीट है जो जिसमें हम डाटा जो डाटा कंटेन करती है इसमें हम डाटा लिखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल फॉर्म। मीन्स क्या है मैथमेटिकल फॉर्म में जो डाटा है वो टेबल्स में एंटर किया जाता है। इट कैन आल्सो परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन यूजिंग बिल्ट इन फंक्शंस। और ये सेपरेट शीट जो है बेसिकली कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस को सॉल्व करने के लिए भी यूज़ की जाती है थ्रू फंक्शंस। आगे चल के बताऊंगा किस तरह से फंक्शन अप्लाई करके डिफरेंट जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है उनको कैसे सॉल्व किया जाता है सेपरेट शीट में, वो भी आपको आगे चल के डिस्कस करूंगा।
Separate sheet provide the facility of representing data in pictorial form using charts. सेपरेट शीट में एक ये भी फैसिलिटी है कि वो पिक्टोरियल फॉर्म में जो चार्ट्स हैं, जो भी आपका डाटा होगा उसके अगेंस्ट वो आपको चार्ट्स भी बनाने में हेल्पफुल होगा। उसके सेपरेट शीट के थ्रू हम चार्ट भी अपना क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और ये पिक्चर की फॉर्म में बेसिकली होगा, हम इसको सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो डाटा हम अपने कॉलम्स में एंटर करेंगे तो उसके अगेंस्ट हम अपना चार्ट भी डिज़ाइन कर सकते हैं। देयरफॉर द सेपरेट शीट इज़ अ मल्टीपर्पज टूल दैट वर्क एज वेल एज for office activities that involve organizing large quantities of data. Basically कंक्लूजन के एंड पे ये निकला कि सेपरेट शीट बेसिकली एक मल्टीपर्पज टूल है जो कि ऑफिस एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा कारआमद है। और इसमें जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, इसमें लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डाटा होता है। ज़ाहिर बात है ऑफिस में जो जब ये सेपरेट शीट जो एक्सेल की है इसको जब यूज़ किया जाता है तो इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है जिसको वहाँ पे हैंडल करना बहुत ईजी हो जाता है। At the strategic and decisional level of creating graphical representation of synthesized information। जी, कुछ स्ट्रेटजिक और डिसीजनल लेवल के जो ग्राफ होते हैं, मीन्स के जो बिग अमाउंट ऑफ डाटा होता है, स्टूडेंट्स उसके अगेंस्ट उसकी कैलकुलेशन की जाती है, उसके अगेंस्ट कुछ उसके ग्राफिकल ग्राफ बनाए जाते हैं और डिसीजन लिया जाता है। जो भी स्ट्रेटजी जितने भी थोड़े से मुश्किल तरह का जो डाटा है उसको किस तरह से हम एनालाइज करके उसको किस तरह से पिक्टोरियल फॉर्म में ला सकते हैं। तो बेसिकली सेपरेट शीट को यूज़ करते हुए हम ये टास्क सारे परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बात क्लियर हुई कि सेपरेट शीट एक ऐसी शीट है जिस पे हम अपने डिफरेंट कैलकुलेशंस सॉल्व कर सकते हैं, डिफरेंट ग्राफ डिज़ाइन कर सकते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ जो डाटा होगा उसको हम इसमें सेव कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट हम डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें हम अपना ग्राफ बना सकते हैं, जिसमें हम फंक्शंस यूज़ करके उसकी कुछ कैलकुलेशन जो होंगी वो भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये इस तरह के मैथमेटिकल टास्क उसके अगेंस्ट बहुत सी एक्टिविटीज़ जो है ना वो इस सेपरेट शीट में हो जाती है। तो आगे चलते हैं मज़ीद, वहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं फर्दर ये है क्या। जी, यहाँ पे देखें स्टूडेंट, अ सेपरेट शीट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू ऑर्गेनाइज डाटा इन अ रो एंड अ कॉलम। यहाँ से आपको उम्मीद करता हूँ क्लियर कट समझ आना शुरू हो जाएगी कि सेपरेट शीट बेसिकली फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है जिसमें क्या है, डाटा और रोज है, ठीक है। मीन्स दैट कि सेपरेट शीट को सिंपल वर्ड में अगर कहूँ तो एक्सेल शीट का नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सबने नाम सुना होगा। तो जहाँ पे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, इसी के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी आपको मिलेगा, इसी को सेपरेट शीट का नाम भी दिया गया है। बेसिकली इसमें क्या है, रोज एंड कॉलम्स होते हैं उस शीट में, ठीक है। बहुत ज़्यादा रोज और बहुत ज़्यादा कॉलम्स होते हैं, उनके नेम भी वहाँ पे मेंशन होते हैं। Separate sheet is an application software that allow the user to organize data tabular form। सेपरेट शीट एक ऐसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़र को अलाउ करती है इसमें टेबलर डाटा मीन्स टेबल की फॉर्म में डाटा जो है ना एंटर किया जाता है। टेबल्स मीन्स रो और कॉलम बोथ दोनों साइड पे, ठीक है। और मैनिपुलेट इट एंड प्लॉट इट, ताकि ज़ाहिर बात है जब डाटा रोज एंड कॉलम्स में एंटर किया जाएगा तो तभी जाके उसको प्लॉट भी कर सकते हैं, उसका ग्राफ भी बना सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेपरेट शीट आर कैलकुलेटिंग ओवरऑल ग्रेड्स ऑफ स्टूडेंट। जी, जैसे आपका जो रिजल्ट कार्ड प्रिंटेड फॉर्म में होता है ना, आपको कॉलेज वाले प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी एक बेस्ट एग्जांपल है सेपरेट शीट की। आपने देखा होगा वहाँ पे टेबल बना होता है और टेबल में आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, साथ साथ आपके टोटल मार्क्स और ऑब्टेनिंग मार्क्स और उसके बाद आपका ग्रेड और लास्ट में परसेंटेज कैलकुलेट की जाती है। तो इट मीन्स के सेपरेट शीट जो है ना वो सॉफ्टवेयर के बेसिकली एक एप्लीकेशन है जो कि यूज़ की जा रही है
आपका रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो देखें स्टूडेंट्स का नेम सबका डिफरेंट है, वो हम डिफरेंटली उसमें लिस्ट बना के तो एंटर कर देते हैं। उसके बाद हो रहा क्या है, सब्जेक्ट सबके सेम है, जैसे क्लास 8 में जितने भी आपके बाकी स्टूडेंट्स हैं, जो आपके दोस्त हैं आपके साथ जो क्लास में हैं, आपके क्लास फेलो, उन सब की लिस्ट तो सेम है, सब्जेक्ट भी सेम आ जाएंगे, टोटल मार्क्स भी सबके सेम होंगे, लेकिन जो ऑब्टेन मार्क्स हैं और साथ में जो परसेंटेज है और जो पोजीशन है वो सबकी डिफरेंट कैलकुलेट होगी, ठीक है। ये यूजिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो है सेपरेट शीट की उनको यूज़ करते हैं। और स्टूडेंट विल लर्न टू क्रिएट एंड यूज ऑफ सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर एक्सेल, इंशाल्लाह आगे चल के आपको क्लियरली बताया जाएगा कि सेपरेट शीट है क्या, इसके बारे में आप प्रॉपर जान सकेंगे और इसको इस्तेमाल करना भी आप सीख जाएंगे। जी चलते हैं आगे स्टूडेंट। जी सुन लें, अब सेपरेट शीट बेसिकली है क्या। पहले तो इंट्रोडक्शन था, उसमें बताने की कोशिश की गई कि है क्या, लेकिन अब फर्दर सेपरेट शीट बेसिकली इटसेल्फ है क्या, इसको सब और से सुन लें। सेपरेट शीट इज डिफाइंड एज अ शीट containing information arranged in rows and columns. बेसिकली सेपरेट शीट जो क्या है जी, इंफॉर्मेशन कंटेन कर रही है बेसिकली, जो कि अरेंज है ना रोज एंड कॉलम्स में, ठीक है। द इंफॉर्मेशन कैन बी टेक्स्ट और नंबर, सेपरेट शीट आल्सो नोन एज वर्कशीट। बेसिकली जो इसमें इंफॉर्मेशन होगी या तो वो टेक्स्ट है या फिर वो नंबर है, जैसे मैंने अभी आपके रिजल्ट की एग्जांपल की बात की, उसमें क्या था, आपके सब्जेक्ट का नेम भी आ रहा था और साथ साथ आपके जितने मार्क्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स में वो हम एंटर कर रहे हैं साथ साथ, ठीक। सेपरेट शीट आर created computer using separate sheet software। सेपरेट शीट तो बेसिकली ये एक कंप्यूटर यूजिंग सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर का ये एक सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने पहले बताया कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सेपरेट शीट कहा जा रहा है, जो कि सॉफ्टवेयर यूज़ किया जा रहा है आपके डिफरेंट कैलकुलेशन के लिए। यहाँ पे उसने आपको बताने की कोशिश की है कि डाटा एंटर किया जाता है रोज एंड कॉलम से, और उसके अगेंस्ट कैलकुलेशन की जाती है। मैंने आपको एग्जांपल भी दी है एडवांस में, और उसने बुक वाले ने भी आपको एग्जांपल दी है कि जो रिजल्ट शीट है स्टूडेंट की वो भी इसी सेपरेट शीट एक्सेल पे कैलकुलेट की जा सकती है। तो आगे चल के इंशाल्लाह आप लोग खुद भी अपने रिजल्ट शीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे बना सकते हैं और अपना रिजल्ट वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। जी सुन लें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो कि आप लोग यूज़ कर रहे हैं आजकल, ठीक है, ये भी सेपरेट शीट है। इससे पहले जो इसका नाम था लोटस 123, ठीक है। उसके बाद ओपन ऑफिस कैलकुलेशन के नाम से भी ये आता है मार्केट में। फिर उसके बाद क्वाट्रो प्रो आर एग्जांपल ऑफ पॉपुलर सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर, लेकिन मोस्टली जो यूज़ कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ की जा रही है। जो बाकी एग्जांपल दिए हैं उसने लोटस 123, ओपन ऑफिस कैलकुलेशन, क्वाट्रो प्रो, ये आपको गूगल से अभी मिल जाएंगी, ठीक है, इंस्टॉल आप करें, लेकिन वो लाइक इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह की शीट आपके सामने ओपन होगी, ठीक है। मीन्स जैसे ही ओपन होगा ना, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप ओपन करेंगे तो आपके सामने रोज एंड कॉलम्स बहुत ज़्यादा एक होंगे उसमें, और शीट आपके सामने स्क्रीन पे ओपन होती नज़र आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको उम्मीद करता हूँ सेपरेट शीट समझ आ गया होगा कि ये एक ऐसी शीट है जिसमें जो रोज एंड कॉलम्स होते हैं और डाटा इनमें एंटर किया जाता है और उसके अगेंस्ट डिफरेंट कैलकुलेशंस की जाती हैं, ठीक है। तो उसने बताया कि सेपरेट शीट बेसिकली पॉपुलर जो है कौन सी, वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, और उसके साथ और भी एग्जांपल दी। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप सब यूज़ भी करेंगे, इसके बारे में मोस्टली स्टूडेंट को पता है। जी आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास अब नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है द पर्पस ऑफ सेपरेट शीट। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया यहाँ पे कि सेपरेट शीट का पर्पस क्या है। स्टूडेंट सुन लें सब गौर से कि separate sheet provide the facility to organize data in rows and columns so that it become easy to interpret and analyze। बेसिकली बार बार वो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि सेपरेट शीट आपको एक ऐसी सहूलत फराहम कर रही है जिसमें आप अपना डाटा
जो है ना ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स में, और इससे आपको आसानी हो जाती है डाटा को इंटरप्रेट करने में और एनालाइज करने में। मीन्स डिफरेंट कैलकुलेशन करना चाहें, जो उसके अगेंस्ट आप ग्राफ डिज़ाइन करना चाहें, तो ये सेपरेट शीट में ये फैसिलिटी मौजूद है, ये सहूलत मौजूद है। फॉर एग्जांपल यूज़र कैन सी रिपोर्ट कार्ड इन एग्जांपल ऑफ सेपरेट शीट, मीन्स दैट के वो आपके बताने की कोशिश कर यूज़र जो है वो अपना रिपोर्ट कार्ड देखना चाहता है, तो वो सेपरेट शीट में, ये भी एक इसकी एग्जांपल है। वेयर मार्क्स आर अरेंज इन अ फॉर्म ऑफ ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम अलॉन्ग विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो वही बात आ गई कि जो मार्क्स हैं, मतलब जो एग्जांपल उसे दिया रिजल्ट कार्ड में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपके मार्क्स और सब्जेक्ट्स जो है ना रोज और कॉलम्स में एंटर किए जाएंगे, ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, ठीक है। तो बस एक आपका इस्लामियात का 50 मार्क्स का होता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी 50-50 मार्क्स के, तो बाकी जो है ना 100 मार्क्स के होते हैं। तो मीन्स आपका सिंपल कहने का मतलब ये कि रिजल्ट कार्ड जो कैलकुलेट हो रहा है वो एक बेस्ट एग्जांपल है सेपरेट शीट की स्टूडेंट। तो सबको अब उम्मीद करता हूँ यहाँ पे पता चल गया होगा, और माइंड में भी अगर आप नहीं है तो सब ने रिजल्ट कार्ड तो आप रिसीव करते ही हैं अपना, तो वहाँ पे भी आपको आइडिया हो गया होगा, देखा होगा वहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड आपका रिजल्ट है, कितनी परसेंटेज है पर सब्जेक्ट, आपकी क्या पोजीशन आ रही है होल क्लास में। तो वहाँ पे कोई ऐसी चांस ही नहीं है कि वहाँ पे कोई मिस्टेक हो सके। हाँ, बस इतना चांस होता है, लेट्स सपोज स्टूडेंट के अगर मार्क्स 100 में से 90 आए और एंटर गलत हुए तो वो चांस है, उसको ठीक किया जा सकता है। बट अगर स्टूडेंट ये कहें कि जी टोटल मार्क्स मेरे डिफरेंट आ रहे हैं, टोटल मार्क्स सही है लेकिन जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो कुछ और हैं और परसेंटेज गलत इस पर दी, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर बेस्ड कैलकुलेशन होती है स्टूडेंट्स, उसमें चांसेस ही नहीं है कि कोई मिस्टेक वहाँ पे हो सके। Furthermore, we can take the example of daily timetable and date sheet for terminal and annual examination जी। एक तो एग्जांपल उसने दी रिजल्ट कार्ड की, दूसरी वो फर्दर एग्जांपल देना चाह रहा है आपको, आपका जो टाइम टेबल है, आप लोग बड़े अच्छे से क्लासेस में टाइम टेबल खुद भी हाथ से डिज़ाइन करके, कुछ स्टूडेंट्स कंप्यूटर पे प्रिंट करके अपने कॉपीज में साथ लगा लेते हैं, लेकिन जो आपको क्लास में प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट, जो आप लोग अपने नोटिस बोर्ड पे पेस्ट करते हो, पूरी क्लास वहाँ से चेक कर सकती है, तो वो भी आपका जो डिज़ाइन किया हुआ टाइम टेबल है वो सेपरेट शीट पे है, बेसिकली सेपरेट शीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे ही जो उसको डिज़ाइन किया गया। और साथ साथ आपकी जो डेट शीट है टर्मिनल और एनुअल एग्ज़ाम की, आपको डेट शीट डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, और स्टूडेंट्स कोशिश, आप वहाँ पे देखते हैं कि आपका सारे सब्जेक्ट्स बताए जाते हैं किस डेट पे कौन से सब्जेक्ट का पेपर है, उसके साथ साथ आपको ये भी गाइड आता है, आपका सिटिंग प्लान भी बताया होता है। देख लें सब ऑटोमेटिकली क्रिएट किया हुआ है, एक दफ़ा डिज़ाइन हो जाता है और वही डिज़ाइन जो है ना फिर फर्दर उसको अपडेट करके यूज़ किया जा रहा होता है। तो स्टूडेंट्स ये इसमें आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि सेपरेट शीट जो बेसिकली, जी स्टूडेंट्स उम्मीद है सबको पता चल गया होगा यहाँ पे कि सेपरेट शीट बेसिकली है, कि एग्जांपल भी बहुत अच्छी दी उसने आपको, आपके रिजल्ट कार्ड की एग्जांपल दी, साथ ही उसने आपको आपके जो डेली टाइम टेबल है उसकी, और साथ में आपको डेट शीट की एग्जांपल दी। जी स्टूडेंट्स, बेसिक जो पर्पस हैं सेपरेट शीट के वो जान लेते हैं। द सेपरेट शीट इज फॉर द फॉलोइंग पर्पसेज। क्या सेपरेट शीट इज अ प्रोग्राम और अ सेट ऑफ प्रोग्राम that let the user to create separate sheets electronically and help in calculating, analyzing and manipulating data। जी बेसिकली सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है, सेट ऑफ प्रोग्राम भी कह सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली शीट डिज़ाइन होती है उसमें, जिसके थ्रू जो यूज़र है वो क्या कर सकता है, कैलकुलेट, एनालाइज और मैनिपुलेटिंग डाटा, इसमें कैलकुलेशन कर सकता है, डाटा को एनालाइज कर सकता है इन डिफरेंट फॉर्म्स में, ठीक है, और मैनिपुलेट भी कर सकता है इसको, मीन्स अपडेट भी कर सकता है साथ, ठीक है। तो ये तीनों चार टास्क जो है ना यूज़र जो है ना वो कर सकता है, ठीक है। मीन्स दैट के डाटा, जो डाटा उसको मिल रहा है, मीन्स कि वो इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स है, वही वही एंटर करेगा, ठीक है। तो बेसिक पर्पस यही हुआ स्टूडेंट कि सेपरेट शीट इलेक्ट्रॉनिकली एक शीट क्रिएट हो जाएगी,
जिसके अगेंस्ट क्या हो सकता है, जो शीट क्रिएट होगी उसमें इन द फॉर्म ऑफ, मैंने एक एग्जांपल भी दी जो बुक वाले ने दी हुई है, रिजल्ट कार्ड की है, टाइम टेबल की है, डेट शीट की है, ठीक है। तो ये एक ही शीट पे सब कुछ डिज़ाइन किया जा सकता है, ठीक है। या कोशिश की जाती है डिफरेंट डिज़ाइन किए जाएँ, ताकि शीट आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो है ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एट अ टाइम कितनी शीट्स आप जो है ना यूज़ कर सकते हैं। तो कोशिश की जाती है डिफरेंट हो जाए ताकि सेपरेट हो जाए। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके जो क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबके नाम लिख लिए जाते हैं, उसी में ही आपका फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम जो टीचर रिकॉर्ड, जो मैं अपना रिकॉर्ड मेंटेन करता हूँ, मैं अक्सर स्टूडेंट को एग्जांपल भी देता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि आपके जो वीकली बेसिस टेस्ट होते हैं उनके मार्क्स में एंटर कर देता हूँ, आपकी क्लास परफॉर्मेंस मीन्स जो क्लास पार्टिसिपेशन है, स्टूडेंट्स जो मोस्टली वॉल्टियर्स हैं उनके मार्क्स भी मैं नोट डाउन करके रख लेता हूँ। तो एक शीट डिज़ाइन कर लेता हूँ। उससे फ़ायदा क्या होता है, स्टूडेंट्स जब आपका फाइनल एग्ज़ाम आ रहा होता है तो उससे पहले मैं एनालाइज कर लेता हूँ कौन से स्टूडेंट्स जो है ना जिनका रिजल्ट जो है ना बहुत अच्छा आएगा, वो पहले से ही मुझे समझ, क्योंकि मैं जितने भी आपके टेस्ट होते हैं वो सारे मार्क्स एक शीट क्रिएट कर लेता हूँ, उसमें सारा डाटा एनालाइज कर लेता हूँ। उसी के साथ साथ आपके डिफरेंट जो है फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम, सेकंड टर्म और लास्ट टर्म जो एग्ज़ाम होता है फाइनल, वो भी साथ में अपने शीट में, उससे फिर मेरे पास रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है फॉर द लॉन्ग टाइम। उसमें फिर ये होता है, लेट्स सपोज जो स्टूडेंट सिक्स में थे वो फिर जब एट में उनसे दोबारा मुलाकात होती है, सेवन में मुलाकात होती है, तो वो फिर एक रिकॉर्ड मेंटेन हुआ हुआ आ जाता है कि ये स्टूडेंट्स पहले भी थे इस सेक्शन में, अब भी हैं। तो ये फ़ायदा हो जाता है जी। आगे चलते हैं, देखते हैं स्टूडेंट। इट इज़ यूज टू क्रिएट चार्ट्स और ग्राफ्स। बेसिकली सेपरेट शीट का जो बेसिक पर्पज़ है वो क्या है, चार्ट और ग्राफ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। क्रिएट बजट शीट्स। बजट जो बजट बेसिकली स्टूडेंट्स सालाना एक कह लें कि हमारे अखराजात जो मुल्क के हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, और कौन कौन सी चीज़ों के लिए क्या कितने कितने पैसे मुख्तस किए गए हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट इस साल में होने, तो वो बजट कहलाया जाता है, ठीक है। बजट शीट क्रिएट की जाती है, उसमें मेंशन किया जाता है कि एक साल के अंदर अंदर या जो साल गुजर गया है उसमें भी चेक किया जाता है कि जो हमने जो गवर्नमेंट ने जो बजट डिसाइड किया था उसके अगेंस्ट क्या उतना ही पैसे लग चुके हैं या उतने टास्क परफॉर्म हो चुके हैं। ये बेसिकली ये भी एक बहुत बड़े लेवल की एग्जांपल है। उसके बाद है क्रिएट रिजल्ट शीट, भी मैंने आपको डिस्कस कर दी। अप्लाई स्टैटिस्टिकल फार्मूला जी, जो रिजल्ट शीट है उसी के अंदर भी स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। जैसे आपकी परसेंटेज कैलकुलेट की जा रही है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आपके ऑटोमेटिकली जैसे आपका सब्जेक्ट वाइज जो है ना ग्रेड, वो भी स्टैटिस्टिकल फार्मूला लगा के वो भी आ जाता है सामने। पोजीशन सब्जेक्ट वाइज क्या आ रही है वो बता दी जाती है। क्रिएट इन्वेंट्री रिपोर्ट्स। स्टूडेंट इन्वेंट्री रिपोर्ट्स वो रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे लेट्स सपोज इन्वेंट्री मीन्स कोई सामान है, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा किसी ऑफिस में जिसने इन्वेंट किया हुआ है उसके पास बहुत ज़्यादा लॉट्स ऑफ आइटम्स हैं, तो वो उनकी इन्वेंट्री रिपोर्ट बनाता है कि उसके क्या क्या चीज़ें उसके पास हैं और क्या क्या नहीं है। तो ये मीन्स हर जगह तकरीबन, जैसे ही आपके बड़े बड़े पंजाब कैश एंड कैरी है, इसी तरह आपके वेयर हाउसेज हैं, इसी तरह डिफरेंट ऐसे बहुत बिग स्टोर्स हैं जहाँ पे डिफरेंट आइटम्स होते हैं। तो हर जगह इस सेपरेट शीट का इस्तेमाल करके ही जो है ना आपको फैसिलिटेट किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी चले जाएं, ठीक है। आप लेट्स सपोज मैं एग्जांपल दूं, आप किसी एक बड़े शॉपिंग मॉल में चलेंगे, वहाँ पे जितने भी आइटम्स हैं वो सब उनके पास नोटिस हैं। आप उनके सॉफ्टवेयर में जो सॉफ्टवेयर में माइक्रोसॉफ्ट शीट एक्सेल, सेपरेट शीट एक्सेल यूज़ की जा रही होगी, उसी में मेंशन किया गया होगा कि जितने भी आइटम्स हैं कितना उनके पास स्टॉक है और कितनी चीज़ें उसमें रह गई हैं। बी यूज फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस इन बिजनेस, और बिजनेस पर्पस के लिए फाइनेंशियल एनालिसिस दैट, मैंने पहले एग्जांपल दी कि फाइनेंशियली चेक किया जाता है कि बिजनेस में कितना पैसा लग चुका है और कितना रह गया है, ठीक है, और स्टार्ट कितने से लिया था, तो वो सारी चीज़ें कैलकुलेट की जा सकती हैं। तो देख लें कितने पर्पसेस हैं इसके, डिफरेंट पर इसके अलावा और भी पर्पसेस हैं, लेकिन ये कॉमन मोस्ट जो पर्पसेस हैं वो उसमें बुक वाले ने आपके साथ डिस्कस किए हैं
जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा थर्ड टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर एक्सेल। जहाँ से हम जानेंगे बेसिकली जो सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर एक्सेल है वो क्या है, जिसकी मैं बार बार जिक्र भी कर रहा हूँ, बता भी रहा हूँ आपको। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ वेरी पॉपुलर एंड वाइडली यूज सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर। जी, माइक्रोसॉफ्ट क्या है, बेसिकली एक पॉपुलर और वाइडली यूज, बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने में ये फैला हुआ एक सॉफ्टवेयर है, जिसको सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया। In this chapter, we will learn Excel as a tool to learn separate sheet software. MS Excel is separate sheet software includes MS Office units. जी, तो इस चैप्टर में बेसिकली MS Excel को ही सेपरेट शीट के सॉफ्टवेयर जो है ना वो हमें लिया है, उसी को हम डिस्कस करेंगे। उसी पे जितने भी एग्जांपल्स प्रीवियस आई हैं वो भी आपको शो की जाएंगी, और उसी पे ही मोस्टली बात की जा रही है इस पूरे चैप्टर में। तो अच्छे से आपको समझ आएगा, यहाँ तक सब पता चल गया होगा सेपरेट शीट है क्या और किस तरह की वो शीट है। जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जिक्र किया गया तो यहाँ पे आपको उम्मीद है सब स्टूडेंट्स के माइंड में आ गया होगा। जी आगे चलते हैं। हाउ टू स्टार्ट MS Excel एप्लीकेशन विंडो। The following steps are used to start MS Excel। बेसिकली ये सेपरेट शीट का ही कह रहा है कि MS Excel सेपरेट शीट है, इसको कैसे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, सब गौर से देखें। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन ऑन विंडो डेस्कटॉप। जी, जब भी आप अपना कंप्यूटर ऑन करेंगे, डेस्कटॉप सामने स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। तो आपका स्टूडेंट्स ये अगर मैं आप पॉइंटर देखें तो यहाँ पे ना स्टार्ट बटन होता है, ठीक, इस बिल्कुल लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे उसको क्लिक करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट ऑल प्रोग्राम्स फॉर द स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू में से आपने नेक्स्ट किया ऑल प्रोग्राम पे जाना है, उसको क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है। फिर सेलेक्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फॉर ऑल प्रोग्राम मेन्यू। ऑल प्रोग्राम मेन्यू में से आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को सिलेक्ट करना है। क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007। जी, हम जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ कर रहे हैं 2007 यूज़ करेंगे इस बुक में। स्टूडेंट्स आपको बताता चलूँ, आजकल इसके डिफरेंट वर्जन भी आ चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 भी यूज़ किया जा रहा है, 2013 भी है, 2016 भी है, 2019 भी है। ठीक है, ये वो हैं जो मैंने भी यूज़ किए हैं, उन पर मैंने काम किया है। 7 बहुत बेस्ट था, पॉपुलर है, हिट है। उसके बाद इनके साथ लेटेस्ट अपडेट जो हो रही हैं 2010 भी है, 2013 भी है, 16 भी है और 19 भी है। जी ठीक है स्टूडेंट, जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और हर जगह तकरीबन इसी का यूज़ किया जा रहा है। अब पिक्चर दिखाता हूँ कैसे होता है। स्टूडेंट देखें, ये स्टार्ट मेन्यू था, इसके बाद आप ऑल प्रोग्राम्स में गए, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स में गए तो फर्दर आपके पास ऑप्शन आए, तो उसमें आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक किया। तो ये देखें जितने भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एप्लीकेशन हैं आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हैं, हो जाती हैं। तो आपने चेक करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ कर रहे हैं कौन से। यहाँ पे उसका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 वर्जन देना, इसको जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जो कि रोज एंड कॉलम्स वाली एक शीट आपके सामने आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये स्टार्टिंग था MS एप्लीकेशन का, तो MS एक्सेल एप्लीकेशन का। ठीक है, तो यहाँ तक सबने चेक भी करना है अपने कंप्यूटर्स में, डिफरेंट वर्जन इंस्टॉल होंगे। ठीक है, नो डाउट। इसी तरह स्टार्ट मेन्यू पे जाइएगा, ऑल प्रोग्राम्स पे जाइएगा, वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ऑप्शन होगी, तो वहाँ पे एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कौन सा वर्जन है वो भी आपने चेक करके नोट डाउन करना है। 2007 के अलावा भी हो सकता है, 2010 भी हो सकता है, 2013 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, क्योंकि ये चल रहे हैं लैपटॉप जितने भी उनमें लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, तो आपने ये चेक करना है। ठीक है स्टूडेंट्स जी, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको लेक्चर समझ आ गया होगा, लेक्चर नंबर 11। और लेक्चर नंबर 11 का जो टास्क है, आपने क्या करना है, डू द एक्सरसाइज क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 एंड क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 आपने नोटबुक पे सॉल्व करना है। जो आपने कंप्यूटर की कॉपी बनाई है स्टूडेंट, उस पर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और अपने टास्क साथ साथ कंप्लीट करिएगा स्टूडेंट्स। उम्मीद है यहाँ तक सबको लेक्चर समझ आया होगा और सबको क्लियर हो गया होगा कि सेपरेट शीट है क्या। और ये बेसिकली ये MS एक्सेल की शीट है जिसको हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो तक सब स्टूडेंट्स को उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और यही कहना चाहूँगा चल जाते जाते कि आपने अपना टास्क कंप्लीट करना है स्टूडेंट, अपना ख्याल रखना है, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना है और अपने घरों में रहें।
और अपना भी हिफाजत करें, अपने पेरेंट्स की भी हिफाजत करें। उम्मीद है आपकी दुआएं और हमारी दुआएं रंग लाएंगी इंशाल्लाह। और 15 सितंबर से आपके स्कूल भी ओपन हो जाएंगे, और तब तक के लिए ये लेक्चर्स का सिलसिला चलता रहेगा। इनको अपने टाइमली बेसिस पे सुनते जाइएगा और साथ साथ अपने टास्क कंप्लीट करते जाइएगा। और यहाँ तक इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में लेक्चर नंबर 12 लेके हाजिर हूँगा। और यहाँ तक के लिए सब स्टूडेंट्स को मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ताकि आप लोग चैप्टर नंबर 3 जो है यहाँ तक अपना सारा कवर अप कर लें और प्रीवियस लेक्चर्स भी सुन लें। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।